नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और अब 23 तारीख को वोटिंग होगी और कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार जो जारी है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची की जनता क्या सोचती है, वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है, क्योंकि 3 साल के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद अब नगर निकाय चुनाव होंगे। तो इस दौरान हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जब वो वोट देंगे तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, वो किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं और प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए आपको वो सुनाते हैं। नगर निकाय चुनाव इतने लंबे समय बाद हो रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? कुछ उम्मीदें हैं, कुछ नया होगा? देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना, तो 3 तरह की जातियाँ हैं और सब इक्वल है, सब 33% है। तो आजकल तो जो समीकरण हो गया है वो जातीयता हो गई है। तो मान लीजिए कि इनके मोहल्ले से जो उठे हैं तो वो तो उनको देगा। हाँ, और रही बात तो जो बीजेपी कैंडिडेट है वो तो रोशनी खलको को देगा, और जो कांग्रेस का है या फिर मोहम्मदन है वो तो रमा खलको को मिलेगा। तो इस बार आप वोट देंगे ना? हम तो देंगे। तो वोट देंगे तो कुछ लगता है वोट देने का फायदा होगा, काम होगा? क्या बोले इसमें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब तो राजनीतिक में अपने वोट लेने के समय तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन वोट जीतने के बाद तो फिर नज़र नहीं आता है। अब ये आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। माने ये वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कब के किए, अभी तक नहीं बना, नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा, लेकिन वोट देना है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, तो वोट देंगे। एक और चीज़, इस बारी तो बैलेट बॉक्स के इस्तेमाल किया जाएगा, ईवीएम तो होगा नहीं। तो जैसे आपने बोला कि वोट देना होगा, तो ईवीएम में जब हम जाते थे वोट देने, मन नहीं है, कोई पसंद नहीं आया तो नोटा कर देते थे। इस बारी नोटा का भी नहीं 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 नहीं, हम लोग तो बहुत दिन से दे रहे हैं। तो जब बैलेट था उस समय भी दिए, ईवीएम था उस समय भी दिए, जो भी होगा हम लोग तो देंगे ही। तो वोट हो रहा है तो देना है। भैया वोट देंगे नगर निकाय चुनाव में ना? तो किन मुद्दों को देखते हुए वोट देंगे? सफाई, स्वच्छता, रोजगार, बस यही मुद्दे हैं? बस। अच्छा, तो इतने समय के बाद नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कुछ उम्मीदें हैं कि पिछले बार के मुताबिक अब काम होगा? हम लोग का वार्ड में पहले भी अच्छा काम हो रहा था, अभी भी अच्छा काम होगा। जो पूर्व में पार्षद थे यहाँ पे 12 नंबर में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा वार्ड है आपका? 12 वार्ड है। आप मतलब कि अपने वार्ड पार्षद से खुश है, उन्हीं को वोट देंगे? हाँ, उन्हीं को देंगे। अच्छा, तो मेयर को क्या, आप मेयर पद के लिए क्या सोचते हैं कि कौन इस बार बाजी मारेगा? वैसे तो सोचे नहीं है, अब जब वोट देंगे तब सोचेंगे। तो उनको तो वोट देंगे ना, काम को देख के रामा देंगे। खलको को वोट देंगे हम लोग। जब बता दिया आपकी रमा खलको को देंगे वोट। तो नहीं, ऐसा कौन सा काम जो उन्होंने किया जो आपको प्रभावित किया? पहले तो कुछ काम ही नहीं किए, वो तो हारे हुए थे। अभी आप जीतेंगे तो काम करेंगे। पहले तो मेयर थी, नाम भूल जा रहे हैं उनका, हम कौन था रांची का मेयर, पहले जो थी नाम ही याद नहीं है उसका भी। नहीं। अच्छा, चलिए करंट पे ना आते हैं। आपने बोला कि आप रमा खलको को देंगे, तो एक उम्मीद होगी ना कि अब वो आएंगी तो काम करेंगी, तो इसका मतलब हाँ, जेएमएम का यहाँ पे सरकार है, वो मेयर बनेगी तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अब जैसे ऊपर जेएमएम सरकार है, नीचे बीजेपी का मेयर बनेगा, तो दोनों आपस में झगड़ा करेगा, काम होगा नहीं। तो इसमें जनता पिसी जाएगी। हाँ, इसलिए जेएमएम का सरकार है, इससे मेयर भी उसी का होना चाहिए, काम अच्छा होगा। रांची में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। तो ये लालपुर कांटा टोली में तो ये आए दिन खबरें आ जाती अब हैं। जनसंख्या इतना बढ़ा हुआ है, कहीं ना कुछ तो होता ही रहेगा ना। ये भी है, पानी भरने के लिए नाली भी है, ये करिए दिया है। हम लोग को दिक्कत का होता है, चलिए आता है सब। मतलब ये सब जो भी है, इससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? नगर निगम में इंदिरा आवास देवे किया है, रहने के लिए भी दे दिया, तो क्या दिक्कत है? नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, जो मेरी नज़रों के सामने है उससे आप लोग को दिक्कतें नहीं है, सब बढ़िया है, ऐसा रहेगा तो चलेगा? हाँ, यहाँ पर सब प्राय ठीक है। से बात की, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आती है देख के कि मेरे सामने मुझे ये सब दिखाई दे रहा है, मुझे देख के लग रहा है कि बहुत दिक्कतें हैं, पर यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जहाँ लोगों को दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे सरकार भी आखिर काम करने क्यों ही आएगी? तो सर वही तो मैं पूछ रही हूँ। देखिए ये नकार दिए, सीधा नकार दिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दिक्कत नज़र नहीं आती? मैं तो बाहर से आई हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत कोई रहते हैं, सो
इधर का है उधर का है, झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, पर यहाँ पे घर नहीं है। घर नहीं है। ये लोग को घर चाहिए ना, पर सरकार करेगा तब ना। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि अब नगर निकाय चुनाव है, अब आप वोट देंगे, कुछ तो आपकी भी उम्मीदें वोट होंगी, तो देंगे अपेक्षाएं ही होंगी। हम, पर देखिए वो सपोर्ट करेंगे तब ना, हम भी उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वही बात है ना, जैसे मैंने अभी इनसे पूछा, आपने देखा नकार दिया इन्होंने। मैं समझती हूँ शायद थक देखिए, गए अभी होंगे ये भी बहुत- बोल के। बहुत कोई लोग रहते हैं झोपड़ी में रहते हैं, बहुत कोई को देखिए अभी बिल्डिंग में रहते हैं, तो जो झोपड़ी में रहते हैं वो लोग अच्छा लगता होगा कि हम झोपड़ी में रहते हैं। वही चीज़ है कि वो जो वोटिंग वाला है वो सबको ये करे कि घर अच्छा से दे, सब अच्छा से रहें। तो अब तो ये नगर निकाय चुनाव काफी समय के बाद भी हो रहा है, तो उसका भी अंतर पड़ेगा, नजर आएगा। आएगा, देखिए सपोर्ट रहेगा सरकार का तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, और नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए? तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट तो देंगे ही, क्यों नहीं देंगे? और क्या दिक्कतें हैं, खास करके क्योंकि जब आप ऐसे रह रहे हैं तो आप अकेले नहीं, महिलाएं भी होंगी, बहुत कोई है, तो महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो अक्सर रोज़ाना किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हर चीज़ का करना पड़ता है। जैसे कि एक ही टंकी है तो बहुत कोई भीड़ भी हो जाता है तो उसमें दिक्कत होता है, सब लड़ने लगता है कि हमको पानी भरने दो, पहले ये करने दो, उसी में दिक्कत होता है हम लोग को। मतलब पानी लेकिन समय पे आता है? पानी तो सही में समय में आता है, पर आपका लाइट भी चला भी जाता है ना जल्दी, इसी के लिए थोड़ा दिक्कत है। बताइए, बस इतना सा बोलना था, अपनी बातें रखनी थी। इतना संकोचेंगे ना तो सही में कोई काम के लिए नहीं आएगा। ऐसे भी काम के लिए नहीं आते हैं, वैसे भी कोई काम के लिए नहीं आएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। तो मैं इन्हीं दिक्कतों को लेके बात कर रही थी, इन्हीं दिक्कतों की बात कर रही थी, क्योंकि जब मैंने और लोगों से बात की तो उनको दिक्कतें नहीं हैं। सोचने की बात है, अगर ये दिक्कत नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ उत्पन्न करनी पड़ेगी जिससे इनको समझ आए कि ये दिक्कत है। खैर बहरहाल हम और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि मैंने देखा पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर कहाँ लगे? नाले के ऊपर। लगा हुआ है, नाले के ऊपर लगा है ना पोस्टर। सुनते ही नहीं है कोई। पार्षदों को भी बोलते हैं तो ये सब सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। हाँ हो जाएगा बोलते हैं, पर होता ही नहीं है। तो अब वोट मांगने तो आए होंगे, हाँ वोट मांगने आए थे, फिर वही वादे किए होंगे। तो हम बोले ठीक है दे देंगे, पर हम नहीं ना देंगे, मेरा काम ही नहीं होगा तो क्यों देंगे हम? नहीं देंगे ना। नहीं। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखे कि उन सबके पोस्टर लगे हैं और सब नालों के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वो नालियों की सफाई नहीं पर है। नाली बहुत गंदा हो जाता है, सफाई भी होता ही है, पर सफाई कोई करता ही नहीं जल्दी। शायद आप मुंह पलट देंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आप बोल रहे थे कि गंदगी, मैंने पूछा कि यहाँ पे गंदगी क्यों है? देख रहे हैं ना, बहुत गंदगी है यहाँ वही तो पूछ रहे हैं, तो साफ सफाई भी नहीं होती होगी ना। और यहीं से पीने का पानी आप भर रही हैं। तो क्या करिएगा, भरना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाइएगा, यही है तो। यही है। आप अब क्या काम करते हैं? मेरा ही दुकान है। यही दुकान है, यहाँ पे भी पानी यहीं से भरते होंगे? हाँ, सब चीज़, हाँ। खाना वाना सब यहीं से बनता है। तो ये इतनी गंदगी की वजह से बीमारियां भी होती होंगी? होता है, बच्चा लोग को तो होता है ना। होता है। तो यहाँ पे जब चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं तो आप लोग बोलते नहीं हैं कि दिक्कतें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं? एक जन बोलिएगा, सब पार्षद का होता है तो कौन बोलेगा? आँख में चढ़ने के लिए कोई नहीं बोलेगा। डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो वोट देंगी इस बार ना चुनाव में? हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगी आप? कोई काम ही नहीं करता है तो वोट दे को क्या फायदा? मेयर के लिए देंगी? हाँ, उसके लिए देंगे। उसके लिए देंगे। उनको लगता है कि क्योंकि देखिए वार्ड पार्षद के बाद एक वो लोग हैं जिनके अंडर ये सब आता है, लगता है काम होगा। देखिए क्या बोलते हैं, देखते हैं आगे क्या करता है, जो जीतता है वो। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेके यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए रात के समय में ऐसा है कि पूरी स्ट्रीट लाइट जो है वो दी गई हैं, या फिर अगर आप लोग शाम में अकेले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत नहीं होता है, वैसा लाइट है, वैसा रहता है। खाली एक ठो नाली है, वो दिक्कत है बस। और यहाँ पर कचरा उचड़ा है, बस वही दिक्कत है। सुरक्षित महसूस करती हैं? आए दिन जो ऐसी खबरें आ जाती हैं, आप तो अवगत ही होंगी उन सब चीज़ों से। नहीं, डर तो लगता है। डर रहता है? डर कैसे नहीं लगेगा। बच्चे हैं आपके? हाँ, ये है, मान लीजिए आपकी बेटी है अभी, ठीक है, जब आप काम पे जाती होंगी आपके मन में ये रहता है कि मैं उसको छोड़ के आई हूँ? स्कूल जाते हैं ना, डर लगता है। लगता है डर। बाबू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में पढ़ते हो। मम्मा जब बाहर जाती काम के लिए करती हैं, आप अकेले होते हो, डर लगता है? हाँ। क्या डर लगता है? पानी भरने से बाहर निकलना। आप तो पानी भरने के लिए, देखिए आप, मम्मा ने कहा ना यहाँ पे पानी भरने का है,
तो कभी आप भी पानी भरने जाती होंगी, इतना लोग में दिक्कत नहीं होता है? होता है। कितना कितना देर, मान लीजिए सुबह आपको पानी चाहिए, स्कूल भी जाना रहता होगा आपको, तो कैसे करती हैं काम? छोड़ देती है, स्कूल चल जाती है। छोड़ देती हैं। तो ऐसे तो सुबह रोज स्कूल जाना होता होगा, आपको भी सारे काम करने पड़ते होंगे, तो वो फिर किस तरीके से होता है अगर इतने लोग आते हैं तो? चलो है वो लोग कर लेते हैं, हम तो चल जाते हैं काम। क्या करेंगे, आसरा देखते रहेंगे तो मेरा काम ही बाहर का नहीं होगा। सर, अक्सर चुनाव इसलिए होते हैं कि आम जनता अपना वोट देगी ताकि उनके काम हो पाए। आपको लगता है कि वो काम हो पाते हैं? नहीं मैडम, कोई काम नहीं होता। केवल चुनाव भर आता है, सब बड़ा बड़ा वादा करता है और जब चुनाव जीत जाता है तो केवल अपना रोटी सेकने में लगा हुआ रहता है। देख ही रहे हैं, सामने में नाली है, पूरा नाली अभी तक पूरा पानी बह रहा है, तो कचरा फैला हुआ है। खाली बड़े बड़े वादे हैं, काम कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये नगर निकाय चुनाव जो है वो हो भी बहुत लंबे अंतराल के बाद रहा है। इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव होने में बहुत लेट हुआ है। बहुत लेट हो गया है जी। इस बार रांची का भला होगा, आपको लगता है? अच्छे लोग आएंगे तो ज़रूर भला होगा। जरूर भला होगा। तो चुनाव में खड़े हैं वो अच्छे लोग, आपको लगता है कि चुनाव में वो अच्छे लोग खड़े हैं? क्यों नहीं, बहुत सारे लोग हैं तो उसमें तो अच्छे भी निकलेंगे ही। क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा मेयर पद के लिए? मेयर के लिए तो भाजपा के ही जो कैंडिडेट हो जीतेगी। वही जीतेंगे। आपका वोट किधर जाएगा? अब तो बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे तो उन्हीं को देंगे ना, जरूरत निकल पड़ेगा। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से, लेकिन ये पर्सनल प्राइवेसी शायद इन्वेड होगा अगर मैं कहूँगी अब, लेकिन वो देखिए वो वॉशरूम है। ये काम जो है, मतलब अभी जब मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रही थी, मैं कहा कैमरा घुमा लीजिए क्योंकि शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी की प्राइवेसी है। बट मैंने ये क्यों दिखवाया ये दोस्त कुछ सेकंड्स के लिए भी, क्योंकि जब हम महिलाओं से बात करने जा रहे हैं तो वो बात करना नहीं चाह रही हैं। उनकी दिक्कतें उनके सामने हैं, लेकिन वो बस बताना नहीं चाह रही हैं। और फिर मैं यहाँ पे अब पुरुष और महिलाओं की बात लाऊंगी। महिलाएं कहती हैं कि पुरुष के जितना इनको अधिकार नहीं मिल रहा है। अधिकार कैसे मिलेगा जब बोलने का अधिकार है उसका तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है। जब मैंने पुरुषों से बात की तो उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, हालांकि उनको भी पता है कि शायद काम ना हो, लेकिन उनको पता है कि बात, वो कहते हैं बात करने से ही बात बनती है, लेकिन शायद महिलाओं को अभी तक वो समझ नहीं आ पाया है। और जितने भी मैंने महिलाओं से अभी बात करने की कोशिश की है, एक महिला नहीं होगी जो सामने आके कह रही हो कि मैं अपना मुद्दा बताऊंगी, मुझे दिक्कत है, मेरी दिक्कत मैं बताऊंगी। एक भी महिला नहीं है। खैर हम और भी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, क्या पता कोई सामने से आ जाए जिनको सचमुच दिक्कत है और वो बताना चाहें, ताकि ये तो पता चले कि महिलाएं भी अपने लिए बोल सकती हैं। राज्य में नगर निकाय चुनाव है, वोट मांगने के लिए प्रत्याशी आएंगे, आप वोट अपना देंगी भी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि काम हो पाएगा? काम बहुत हुआ है। काम हुआ है? क्या काम हुआ है? मेरा पानी बढ़ गया है, लाइन आ गया है, समय पे पानी आ जाता है, रोड पानी की बन कोई गया, दिक्कत घर नहीं है। बन गया है। तब इतना से कितना चाहिए, नली बन गया है। कहाँ है आपका घर? वहाँ पास घर बन गया आपका? सब हम ही लोग का है। हाँ। खाली वो अच्छा, तो छोटा घर हो गया है, मेरा जगह छोटा बन गया है, इसी वास्ते छोटा है था। तो घर मजबूरा जमीन है, इसमें हम लोग टूट रहा था ना घर, तो हम लोग को रहने की जगह नहीं मिला था। अब माटी कहाँ कोड़ेंगे, इसी वास्ते हम लोग इधर आके बनाए हैं घर। तो उधर बना है इंदिरा आवास। अच्छा, इंदिरा आवास की। तो महिलाओं को लेकर यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या सुरक्षा है? चाहे कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर, शाम में बाहर निकलना से लेकर हो या फिर शौचालय से, कोई भी स्वास्थ्य हम से लोग जुड़ी। चुनने बिछने वाला आदमी है। हाँ, बोरा टांग के चुनते बिछते हैं। और शाम में बिहान सवेरे 10 बजे निकलते हैं, एक ही बता हम 8 बजे रात में आते हैं। तो जब 8 बजे रात में वापस आती हैं, मान लीजिए आपके साथ बेच उच के सामान वामान बेचते हैं, छाट छूट के बेचते हैं। उसके बाद 8 बजे रात में आते हैं, उसके बाद अपना नहा धोना होता है, दुकान दौरी करने को पड़ता है, उसको करते हैं। उसके बाद अपना खाना वाना बनाते हैं। नहीं, वही पूछ रही हूँ, जब आप 8 बजे लौटती होंगी शाम को, जब अंधेरा होता होगा, आपके साथ अगर मान लीजिए कोई बच्ची है, सुरक्षित महसूस करते होंगे? अब लाइट नहीं रहेगा तो सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, वो बैठल रहेगी, कब माँ आएगी। आएंगे तो फिर माचिस जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। अब तो माटी तेल तो नहीं ना है, पहले माटी तेल था, डिबरी जलाते थे, अब तो माटी ठेकान नहीं। डर रहता है घर छोड़ के जाने में कि मैं उसको छोड़ कर आई हूँ? तो जान में लगता है डर कि बच्चा लोग है, रात हो रहा है हम लोग का, बच्चा लोग है, बच्चा लोग का माचिस खोजेगा कि मोमबत्ती जलाएगा कि डिबरी जलाएगा। तो इस बार वोट देंगी, किन मुद्दों को देखते हुए अपना आप वोट देंगी कि ये काम हो जाना चाहिए? कौन सा वो मुद्दा रहेगा जब वोट देंगी ना? हाँ। तो ऐसा कोई काम है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो आप चाहती हैं कि इस बार हो जाए? जो काम किया है उसी को देंगे वोट। उसी को देंगे? हाँ, जो किया है उसी को देंगे वोट।
तो हमको तो वृद्धा वाला बोले कि ना कि अगर मैया योजना लेगी तो वृद्धा वाला नहीं होगा, उम्र हो गया ना, तो वृद्धा वाला लेगी तो जिंदगी का लाइफ बन जाएगा, अब मैया योजना लेगी तो कुछ दिन का रहेगा, इसी वास्ते हम वृद्धा वाला लिखा लिए। तो मैया सामान से हटा दिए। तो पहले समय से आता था? नहीं आता था ना। नहीं, मेरा आदमी का और मेरा वृद्धा वाला लिखाए हैं। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। एक चीज़ तो देखिए तय है कि चुनाव काफ़ी समय के बाद हो रहा है। कुछ लोगों से आगे जब हमने शुरुआती दौर में बात की तो उनका ये कहना है कि उनकी उम्मीदें हैं कि काम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से जो लंबित पड़ा था ये चुनाव, तो काम भी नहीं रुका था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। इसी क्रम में कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसकी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, अभी भी महिलाएं जो है, पुरुष ने कहा ऐसा कि अभी भी महिलाएं जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जब हम आगे बढ़े तो लोगों का यही कहना है कि वोट देना है इसलिए देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनका बस यही मानना है कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो हमारा काम होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा काम नहीं होगा तो ये वोट हमारा है, हम ये वोट नहीं देंगे। तो फिलहाल रांची की जनता की जो है वो एक मतलब 50-50 वाली सोच है, ओपिनियन है। कुछ लोग इस चुनाव को पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि काम तो होता ही नहीं है तो आखिरकार वोट कहाँ करें, क्योंकि ये सब राजनीति है। तो अब इसको लेकर हम और भी कोशिश करेंगे आगे जैसे, क्योंकि अब चुनाव की तारीखें जो हैं वो सामने ही आ चुकी हैं। 23 तारीख को मतदान होगा, 27 को इसका रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार जो है उसका भी समय कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान अब क्या कुछ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जानने वाला विषय है, दिलचस्प विषय है, तो वो तब आप तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।